कुलटेक न्यूज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं सिमडेगा जिला की सभी प्रखंडों की मुख्य खबरें एक साथ। प्रतिदिन की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुलटेक प्रखंड के कसडेगा गांव में खड़िया महाडोकलो महासभा का आयोजन किया गया। सभा में बीरू परगना के अध्यक्ष निकोलस कीरो ने खड़िया समुदाय के लोगों को अपनी मातृभाषा, जाति तथा संस्कृति के संबंध में जानकारी देते हुए कहा, खड़िया जाति की पहचान भाषा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा तथा संस्कृति है। पूर्वजों की परंपरा को बचा के रखना है। उन्होंने अंतर्राज्यीय विवाह को खड़िया समुदाय के नियमों का उल्लंघन बताया और कहा, जाति समाज का विवाह पवित्र माना जाता है। मौके पर अखिल भारतीय खड़िया महाडोकलो के सचिव अल्फोंस डुगडुंग सहित अन्य उपस्थित थे। सिमडेगा उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रिंस गॉडविन कुजूर ने कुलटेक और केसे प्रखंड के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। फोटोयुक्त निर्वाचक नामवाली के विशेष अभियान अंतर्गत वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण अभियान के तहत सभी बूथों पर मतदाता सूची में नाम शामिल करने, हटवाने, त्रुटि को ठीक करने के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए बीएलओ को मतदान केंद्र में रहने का आदेश दिया गया था। पदाधिकारी ने कहा, 1 जनवरी 2021 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण सभी युवक युवतियों को अपना अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाना है। बीएलओ को घर घर जाकर लोगों को जागरूक करते हुए मतदाता बनाने का कार्य करना है। रामरेखा धाम में 4 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान के दूसरे दिन काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान राम का दर्शन और पूजन किया। इस दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन किया गया। इस मौके पर रामरेखा धाम के महंत उमाकांत जी महाराज और धाम के सदस्यों ने रामरेखा धाम के इतिहास पर एक प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किया। पुरुषोत्तम भगवान राम त्रेता युग में पिता के वचन के पालन के लिए 14 वर्ष के वनवास काल में अपने पिता दशरथ के श्रद्धा तर्पण करने के बाद दक्षिण दिशा की ओर यात्रा के दौरान गौतम ऋषि के शिष्य अग्नि जिह्वा मुनि के आश्रम पहुँचे थे। उक्त स्थल पर आज रामरेखा धाम के नाम से प्रसिद्ध है। पुस्तक में इसका उल्लेख किया गया है। रामरेखा धाम की खोज बीरू राजवंश के 15 पीढ़ी के सम्राट राजा हरे राम सिंह देव ने किया था। 4 दिवसीय इस धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बोलबा प्रखंड के सरला टोंगरी के समीप मोटरसाइकिल दुर्घटना में एक व्यक्ति की घटना स्थल पर मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार अलिंगुड़ निवासी राजेंद्र सिंह अपने 2 साथी बसंत सिंह और टिकचंद सिंह के साथ मोटरसाइकिल से दनगद्दी से घर की ओर लौट रहे थे। इसी क्रम में सरस लोंगरी के समीप अनियंत्रित होकर महुआ पेड़ को जोरदार टक्कर मार दी। सिमडेगा जिला प्रशासन के आदेशानुसार सिमडेगा जिला के कुलटेक, केसई, जलडेगा, बानो, कोलेबिरा सहित सभी प्रखंडों में कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कोलेबिरा प्रखंड में 1000 लोगों का सैंपल जांच हेतु लिया गया। बानो प्रखंड में 570 लोगों का, कुलटेक में 221 लोगों का, ठेठे टांगर में 808 लोगों का सैंपल लिया गया। कोविड सैंपल देने वाले सभी लोगों को जाँच रिपोर्ट आने तक कोविड गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया गया और प्रखंड विकास पदाधिकारी ने ग्रामीणों से अपील किया, जो आज तक जांच नहीं कराए हैं वे केंद्र में आकर निश्चित रूप से कोविड जांच कराएं। सभी जांच केंद्रों में अधिकारियों ने जाकर निरीक्षण किया। बोलबा प्रखंड के किलसेरा ग्राम में जिला परिषद के उपाध्यक्ष बिरसा मांझी द्वारा किसानों के बीच चना और सरसों का बीज वितरण किया गया। साथ ही कृषि तकनीकी पदाधिकारी सुनील समत के द्वारा चना और सरसों की खेती के बारे में बताया गया। साथ ही किसानों को धान अधिप्राप्ति को लेकर पंचायत में रजिस्ट्रेशन कराने को कहा गया। अपने धान की फसल को कौड़ी के भाव में ना बेचें, बिचौलियों और व्यापारियों से बचें। अपने धान का लैंप्स में बेचकर अच्छी आमदनी करें। सिमडेगा, कोलेबिरा, बानो सहित जिला के सभी प्रखंडों की महत्वपूर्ण खबर के लिए हमारे यूट्यूब चैनल में जुड़े रहें। धन्यवाद।